सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डेडलिफ्ट असाइलम। स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन D3 के ऊपर, मेलेटोनिन के ऊपर, और एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं लास्ट में बताऊंगा। बिना किसी देरी के चालू करते हैं वीडियो को। विटामिन डी ज़रूरी क्यों है? विटामिन डी इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपना जो लाइफस्टाइल है ना उसे हेल्दी रख सकें। ठीक है, सभी के लिए ज़रूरी है। कोई जो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है उसके लिए भी ज़रूरी है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसके लिए भी ज़रूरी है, यहाँ तक कि जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। सबके लिए ज़रूरी है विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। ठीक है, क्योंकि आप नॉर्मल डाइट से, हमारा इंडियन डाइट उतना फुल नहीं है कि हम सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर लें उस डाइट से। प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3, देन विटामिन D3, D2 सब कुछ आ जाए उससे, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हम लोग टेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इंडिया में। ठीक है, उसके चलते हम लोग को सप्लीमेंटेशन लेने बोला जाता है विटामिन डी का। अब जानते हैं कि विटामिन डी कितने टाइप्स के होते हैं। जनरली दो टाइप्स के बारे में हम लोग जानते हैं, विटामिन D2 और D3। विटामिन D2 जिसे बोलते हैं अर्गोकैल्सिफेरॉल, और विटामिन D3 जिसे बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। विटामिन D2 जो है अर्गोकैल्सिफेरॉल, ये प्लांट जो प्रोडक्ट्स है ना, प्लांट्स से हमें मिलता है, और विटामिन D3 ये एनिमल प्रोडक्ट्स से हमें मिलता है। ठीक है, डॉक्टर्स जनरली विटामिन D3 को ही प्रिस्क्राइब करते हैं, विटामिन D3 को लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि विटामिन D3 ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू विटामिन D2। क्योंकि विटामिन D3 का जो एक्शन है ना, ये थोड़ा लॉन्गर पीरियड, मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन का एक्शन शो करता है एज़ कम्पेयर टू विटामिन D2, और थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है विटामिन D3 एज़ कम्पेयर टू विटामिन D2। विटामिन D3 का यूज़ सिर्फ और सिर्फ बोन्स और बोन डेंसिटी को हेल्दी रखने के लिए है, जॉइंट्स को बढ़िया रखने के लिए नहीं, हर एक चीज़ में ज़रूरत है। ठीक है, मसल बिल्डिंग आप कर रहे हो तो भी ज़रूरत है, मसल अगर फैट लॉस कर रहे हो ना, फैट को एलिमिनेट कर रहे हो बॉडी से, तब भी ज़रूरत है। विटामिन डी का ऊपर मैं वीडियो आज इसलिए बनाना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि थोड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि विटामिन डी टैबलेट्स अगर कंज्यूम करते हैं तो किस टाइम में किया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अगर रात को विटामिन D3 का कैप्सूल्स कंज्यूम कर रहे हो या इंटेक कर रहे हो विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स का, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, रिजल्ट तो मिलेगा, टाइम से क्या लेना देना है। बट सही टाइम क्या है, सही टाइम कब, कौन सा टाइम में आप अगर यूज़ करेंगे तो आप थोड़े बहुत साइड इफेक्ट से बच पाओगे, ये मैं आज बताने वाला हूँ। जनरली क्या होता है ना कि हमारा बॉडी जो अर्गोस्टेरॉल है, या सपोज मानिए कैल्सीस्टेरॉल है, ठीक है, उसे जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में जाते हैं, बॉडी आपका जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो फिर वो अर्गोकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है, कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है, मतलब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर बॉडी उसे एब्जॉर्ब करता है। और जैसा मैंने बताया कि विटामिन D3 बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है, ज़्यादा बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होता है एज़ कम्पेयर टू विटामिन D2। दिन के समय में जब हम सनलाइट के पास जाते हैं तो हमारा बॉडी विटामिन डी बनाता है। ठीक है, विटामिन डी का प्रचलन शरीर में फैलता है विटामिन डी, और एब्जॉर्ब होता है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब नाइट के समय में क्या होता है, इवनिंग के समय में, नाइट के समय में हमारा जो पीनियल ग्लैंड है ये मेलेटोनिन सिक्रीट करता है, जिससे हमारा स्लीप साइकिल बढ़िया चलता है और हम सोने वाले होते हैं, मतलब नींद आता है मेलेटोनिन से, है ना। तो वो इवनिंग फेज़ है, इवनिंग साइकिल है, वो रिदम है। और दिन के समय में विटामिन डी का मात्रा बढ़ता है तो हम एक्टिव फील करते हैं ना, सूरज रहता है तो जैसे जैसे दिन बढ़ता है हम भी एक्टिव होने लगते हैं। तो एक स्टडी के अनुसार ये पता चला है कि अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स को रात में कंज्यूम करते हो ना, ये इवनिंग टाइम पे, तो ये मेलेटोनिन प्रोडक्शन को थोड़ा हैम्पर कर देता है, क्योंकि दोनों अलग अलग साइकिल है। जैसे दिन वाले काम अगर आप रात में करोगे तो उतना अच्छे तरीके से आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, आपका बॉडी नहीं लेगा। जैसे होता है ना, कोई काम क्योंकि इस टाइम पे ही सूट करता है, तो वैसे एक स्टडीज़ ने भी शो किया है ऐसा कि आप अगर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इवनिंग या रात के समय में लेते हो ना, तो वो मेलेटोनिन सिक्रीशन को हैम्पर कर देता है, जिसकी वजह से आपको नींद अच्छी नहीं आ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप सपोज बहुत ही आपका नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, बट क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना स्लीप साइकिल के साथ, है कि नहीं। ये रिकमेंडेड रहता है कि आप दिन के समय में विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लें, विटामिन D3 कैप्सूल्स यूज़ करें, रात के समय में थोड़ा अवॉइड करें ताकि आपको अच्छी नींद आ सके। ये बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और साथ ही साथ हम लोग विटामिन डी के थोड़े बहुत यूजेस के बारे में भी डिस्कशन किए, किस तरीके से आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल है विटामिन D2 हो या D3 हो। हालांकि विटामिन D3 थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है विटामिन D2 से, बट बोथ आर इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। अब जो लास्ट में मैं बात करने वाला था, आपसे बोला था ना कि वीडियो के लास्ट में बात करूंगा, तो वो ये है कि सप्लीमेंटेशन तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, बट
जो नॉर्मल फूड है ना उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सप्लीमेंटेशन भी तभी काम करेगा जब आप अपना हेल्दी डाइट, अपने जो रूटीन के जो फूड आइटम्स है ना उसे सही तरीके से इंटेक कर रहे हो और अपना एक्सरसाइज प्रॉपरली कर रहे हो, तभी सप्लीमेंट्स भी हेल्प करेंगे। और अगर आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो तभी आप अपना गोल को बहुत जल्दी अचीव कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ स्वीट कॉर्न एंड बॉइल्ड बीट रूट एंड बॉइल्ड कैरेट। सो ये मेरा डाइट प्लान के अनुसार ये मील मेरा रहता है अभी। सो आप भी अपने डाइट प्लान के अनुसार जो भी मील आपको प्रिस्क्राइब किया गया या फिर आपके डाइट प्लान ने डाइटिशियन ने जो रिकमेंड किया है अकॉर्डिंग आप अपना डाइट पूरा करो। तो मैं कंज्यूम करता हूँ इसे। आप भी अपना डाइट स्किप ना करें प्लीज़, ठीक है। और अगर आपको कोई डाइट प्लान चाहिए, बल्किंग हो, फैट लॉस हो, जो भी हो, आप कमेंट में बता दीजिएगा, डाइट प्लान लिख दीजिएगा, डाइट प्लान, और फिर आगे हम लोग कांटेक्ट कर लेंगे। बाय द वे आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, दी डेडलिफ्ट असाइलम, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको डाइट प्लान चाहिए तो ज़रूर से मैसेज कीजिएगा। सो आप कंज्यूम करते हैं इसे। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।